नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज हम आपको एक खबर बताने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मेरे बगल में कप्तान ऑफिस है। खबर यह है कि एक 16-17 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कारण बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले उसके चाचा ने उससे मारपीट की थी, सार्वजनिक बेइज्जती की थी। इस कारण से वो इतना आहत हुआ कि उसने फांसी के फंदे को चूमना आसान समझा और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब ये पूरा परिवार है, जिस दिन इनके यहाँ रक्षाबंधन मनाया गया उसी दूसरे दिन इनके भाई की लाश मिली। तो इस पूरे मामले में अब ये लोग मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं थाने पर, वो लगातार ताल मटोल कर रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं। हम इन्हीं से पूरा मामला जानेंगे कि क्या क्या अब तक हुआ और अब तक जांच की दिशा किस हालात में है। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम बजरंगी गिरी है। बजरंगी, क्या नाम था आपके छोटे भाई का? पटवारी गिरी था। क्या हो गया था उसे? वो घर पे 31 तारीख 8वां महीने 2023 को गया था राखी बंधवाने। तो राखी बंधवाने गया था, उसके बाद में हमारी बहन में आई। वो फिर हमारे चाचा लोग उसको मारने लगे राखी बांधने के बाद में। क्यों मारने लगे? वो रास्ता है उसके कारण, रास्ता नहीं निकलने दे रहे थे। उनके द्वारा से रास्ता है, वो रास्ता नहीं निकलने दे रहे थे, इसके लिए मारने लगे। बोले हमारे रईस इस पे मत जाओ। तो हम लोग किधर से जाएं जब हमारे बाप बड़ा हैं, तो उनका हिस्सा नहीं होता उसमें निकलने के लिए। मतलब वो लोग बोले नहीं देंगे, हम लोग जो करना है वो कर लो, 15 दिन में बंदूक ला के दाग दूंगा सभी चारों भाइयों को तुम्हारे। नहीं, ये आप कॉल रिकॉर्डिंग है या कुछ है ऐसा आपके पास? हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने पे गए, बोले कि आज शाम आओ सुबह आओ, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिर एसपी साहब के यहाँ आए, बोले कि जांच करवा रहे हैं। जांच करवा रहे हैं? हाँ। तो जांच करवा रहे हैं तो FIR नोटअप होगी। आपका क्या कहना है? आपने रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपने भाई को खोया। अपने भाई को रक्षा बांधे आए, सब गिराई मारे लागे। 3 जने चाचा हमार, हम सब बोले लागन कि न मारो, हमार भाई हुआ, कुछ कहा नहीं है, रास्ता मांगत है, रास्ता दे दो। तो रास्ता कहीं न देवे तो हम सब बोलन हमें सबका गाड़ी दीन, हम समय सबका भगाए दीन। लड़के लाठी डंडा चिहटे लागे, हमार भाई जुड़ते चले आए वहाँ से, अपन जान खोई दी। क्या करते थे आपके भाई? पढ़त रहे। किस क्लास में? 12 में पढ़त रहे, इंटर में। अच्छा, पढ़ने में कैसा था लड़का वो? बहुत अच्छा लड़का, पढ़े में यहाँ रहा, बहुत तेज रहा पढ़े में यहाँ, और डॉक्टरी पढ़त रहा। हाँ, मतलब तीनों बहन मौजूद रहन। 3 बहन, बहनोई एक जने, बहनोई का भी चिहट लेहन कि तू बोलो ना यहाँ से चले जाओ। लाठी मामला जब मारपीट हुई तो आप लोग वहाँ पे थे? हाँ, तीनों बहन ये क्या बहनोई। आप इधर आ जाइए। क्या कह रहे हैं? मैं गया उनके घर पे राखी बंधवाने के लिए, इनको लेके वहाँ मारपीट चालू था। तो हमें जैसे इसको लेकर गए तो हमको भी खेद दिए उन लोग मारने के लिए कि तुमको भी जान से मार दूंगा। क्यों आया, ये रास्ता मेरा है। और इनके पिताजी बड़े हैं तो उस पर सबका हक होता है ना, बाबा उनके जिंदा है हर चीज, तो हम लोग को भी खेल दिए ना मारने के लिए। आप एक बात बताइए मुझे, आपके भाई ने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें क्या प्रमुख बातें उसने लिखी? हमारे भाई ने हमारे चारों भाइयों का सब व्याख्या किया और हमारे चारों भाइयों को सब सम्मान दिया। उसमें लिखा कि आप हमारे राम भैया जैसे हैं, हमारे आप पिता के समान हैं। और हमारा भाई जो 10 रुपया हमारे से मांगता था तो हम उसको 20 रुपया देने के लिए खर्चा देते थे। और हमारा पूरा इतना फख्र से हम उसको सब कुछ सम्मान दे रहे थे कि किसी को मैं नहीं दिए। और हमारे भाई को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, पूरा एकदम जलील कर दिया। उसको इतना सम्मान ठेस पहुंच गया कि उसने आके 31 तारीख को घर से आके और 1 तारीख को सुसाइड कर लिया सुखिया कला में। अब हम पुलिस अफसर, गांव कहाँ है आपका? हमारा गांव ग्राम झमुना गोसाईपुरवा में है। हम लोग बम्बई में रहते हैं, कभी साल 2 साल 3 साल पे घर पे आते हैं। हमारा भाई सुसाइड कर लिया तो हमने फ्लाइट पकड़ के आए, हमारे पास पूरा प्रूफ है। फ्लाइट से हम लोग आए, हमारी फैमिली बम्बई में छूट गई है, यहाँ पे आ नहीं पाई। हम दोनों भाई वहाँ से आए हैं अर्जेंट में। और हमने जब देहात कोतवाली में गए तो आज 3 दिन से हम जा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं सुबह आ जाइए, शाम आ जाइए, कभी कुछ कहिए होएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। लेटर में कोई खास बात नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोतवाल साहब से आप लोग मिल रहे हैं, कप्तान साहब से आप लोग मिल रहे हैं, एडिशनल कप्तान साहब से आप लोग मिल रहे हैं,
तो क्या बातें वो निकल के आ हम रही है लोग को उसमें? यही बोल रहे हैं कि हम अब सुबह जाते हैं तो बोलते हैं शाम को आओ, शाम को जाते हैं तो बोलते हैं सुबह आ जाइए। इसके बाद में जब जाते हैं तो हमको ये वादा ही कर देते हैं, हमारे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं करते कितनी हैं। बार प्रार्थना पत्र लिया ये गया कम से आपसे? कम हमने 4-5 बार जा चुके हैं देहात कोतवाली में, जयदीप दुबे के पास। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यही बोलने इसमें कोई दम नहीं है। हम लोग यहाँ 5-4 भाइयों रहते नहीं थे, वही एक हमारा छोटा भाई रहता था, वो पढ़ता था। हम 4 भाई बम्बई में रहते हैं। हमारी उम्र 10 साल की थी तभी से हम बम्बई रह रहे हैं। हम 2 साल 3 साल पे यहाँ आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई यहाँ कर नहीं रहे हैं। हम इन बहनों से जानेंगे क्या चाहती हैं आप लोग, चाहती क्या हैं दरअसल? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई हो? हमरे भाई का मार डाली कच्चे मौत, हमार भाई मरी गा तल फ्लाई किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इस बात के लिए? 3 चाचा 3 जने मार डाली और बाप बाप हमार नहीं देख पावत, घरे चल जा रहे। भाई बर्दाश्त नहीं कर पावे कि हमार 4 भाई बहरे रहत हैं, तो ये सब घर पे चढ़ जाते हैं तो कुछ भी कह सकत हैं। जवान बहन घरे ही कुछ भी कह सकत हैं, तो जवान भौजाई ही अब घर में हिल जाए तो चाहे जो कई डारे, तो ये लान से घर का ही टेंशन करते रहे कि हमार भाई नहीं है तो हमारे घर में ना हिल जाए सर। और हमार सब भौजाई घरे रह रही हूँ, जवान बहन नहा रही है, अभी बिहार शादी शोभा है, गवन नहीं गा, तो ये लान से घर का ही लिखी ही कि मैंने हम घर का टेंशन बहुत हमें खाए लिया थे। और 3 चाचा के कारण सभी हमरे आंधर बाप का चढ़ मार था, अब हमसे बर्दाश्त हुआ ना है, बर्दाश्त से बाहर होगा, तो इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ। अब आप लोग इस पे केस दर्ज करवाना चाहती हैं? हाँ, इसीलिए दौड़ रहे हैं आप? हाँ, क्या चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? केस दर्ज हो इस पे, उनको सजा दी जाए। आप क्या इस पे कहेंगे? केस दर्ज हो, हमें न्याय मिले। और हम ऑडियो रिकॉर्डिंग सब भेज रहे हैं उनको, सबको सुना रहे हैं। वो हमको कह रहे हैं कि हम 15 दिन में बंदूक लाके आपको गोली मार देंगे, आपके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और हम भाग के स्टे ले आएंगे, हमारा आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक हमारा छोटा भाई 16-14 साल का उम्र है, उसमें उसको बोल रहे हैं कि तुम हिस्सा नहीं तुमको दे रहे हैं तो तुम लाके जहर खा लो, हम इनको बंधवा देंगे। अभी हमारा भाई हमारे में हिस्सा पाएगा कि उनके में पाएगा? हमारा भाई है, हम उसको पैदा किए हैं, औलाद के जैसे पाले हैं। अभी वो बोल रहे हैं तुम हमारे पास आ जाओ, हम इनको सब जेल पहुंचा देंगे और सब पूरा जायदाद तुमको करवा देंगे। अभी वो अपने भाई को खाना नहीं दे रहे हैं, हमारे भाई को लेके जा रहे हैं, एक प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोग को। अभी 14 साल का बालराई बच्चा। इससे पहले भी आप लोगों ने कोई शिकायत की थी पुलिस में? हमारे चाचा थे, हम लोग बम्बई रहते थे, इसके लिए हम लोग शिकायत नहीं कर पाते थे। हम लोग कभी 2 साल कभी 3 साल पे आते हैं, इसके लिए हम बम्बई में रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा नजरअंदाज कर दे कि चलो घर की बात है, अभी सुधर जाएंगे, अभी सुधर जाएंगे। लेकिन वो इस बार हमारे भाई को ही खत्म कर दिया, तो अभी हमारे पास अंत आ गया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें न्याय चाहिए और हमें मुकदमा चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सेकुई कला में एक 18 साल के युवक के द्वारा फांसी लगाने की घटना सामने आई थी, जिसमें उसके शव को पंचायत पीएम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर तथा किन परिस्थितियों में उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है, उसकी जांच होने के उपरांत जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कोई सुसाइड नोट मिला है मैम? प्राप्त हुआ है, उसकी भी जाँच की जा रही है। तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, इन्होंने अपना भाई खोया है, क्या कारण है वो जांच का विषय है, वो ऑडियो कितना रेलेवेंट है ये भी जांच का विषय है, और इनके आरोप कितने रेलेवेंट हैं ये भी जांच का विषय है। लेकिन न्याय के लिए भटकता ये परिवार, जिसने 16 साल की उम्र के एक भाई को खो दिया हो, वो कितना दुखी होगा, इसे समझने के लिए आपको उस दुख के तह तक पहुंचना होगा, जिसके जरिए आप इस बात को पता लगा सके कि जो है चीजें क्या थी। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।